हेलो एवरीवन, सो वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस की अपडेट मिलते रहे। तो आज हम बात करेंगे इंग्लिश की, जो बैंक एग्ज़ाम में आती है। तो बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि हम अपनी इंग्लिश को कैसे बेटर करें, इंग्लिश में कैसे मार्क्स आएँ। और जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे होते हैं वो सोचते हैं कि हमारी इंग्लिश अच्छी हो ही नहीं सकती या बहुत डिफ़िकल्ट है। तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी आप जैसे ही एवरेज स्टूडेंट थी और मैंने सही स्ट्रैटेजी और डायरेक्शन को फॉलो करके अपनी इंग्लिश को बेटर किया है। तो आप भी अगर स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे तो आपकी इंग्लिश भी बहुत बेटर हो जाएगी। और अगर आप सोचते हैं कि बिना इंग्लिश के हम बैंक एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इंग्लिश में आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आप इंग्लिश के बेसिक्स रूल्स और ग्रामर्स बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे तो आप जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको उस टाइम रूल्स वगैरह याद नहीं रहेंगे। तो जितना हो सके आपको इंग्लिश को समझने की कोशिश करनी है। तो सबसे पहले आपको वोकैब्स, इंग्लिश के वर्ड्स आने चाहिए। तो आपको उसके लिए वोकैब्स के लिए आपको रूट वर्ड्स पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी वोकैब्स है, बहुत सारे वर्ड्स हैं इंग्लिश में। आप कितने वर्ड्स याद करेंगे, और ज़्यादा वर्ड्स याद नहीं कर सकते। और एग्जामिनर कोई भी वर्ड पूछ सकता है, हो सकता है कि आपको उसका मीनिंग ना पता हो। तो अगर आप रूट वर्ड्स याद करेंगे तो आपको बहुत सारी वोकैब्स ऑलरेडी याद हो जाएगी। तो मैंने जो बुक यूज़ की थी रूट वर्ड्स के लिए वो है वर्ड पावर मेड इजी। ये नॉर्मल लेवल्स की बुक है और बहुत अच्छी बुक है। आप इससे अपनी वोकैब्स की तैयारी करेंगे तो आपको बहुत सारी वोकैब्स याद हो जाएगी। तो इस बुक में इतने सारे रूट वर्ड्स हैं, जिसको याद करोगे तो आपकी बैंक एग्ज़ाम के लिए वोकैब्स बहुत अच्छी हो जाएगी और आपकी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी हो जाएगी। इसमें स्टार्टिंग से लेके सारे, जैसे मैंने सारे वर्ड्स याद किए हैं, फिर उसकी प्रैक्टिस करने के लिए भी इसमें दिए गए हैं, एक्सरसाइज दी गई हैं हर एक चैप्टर के वाइज, और चैप्टर वाइज है इसमें। और बहुत इजी है। अगर आपको पढ़ना भी नहीं आता तो उसकी प्रोनाउंसिएशन भी उसकी साइड में लिखी है, फिर उसकी एक्सरसाइज भी है, और उससे आप अपने आप को एब्जर्व कर सकते हैं कि आप कितने सही डायरेक्शन में इसको पढ़ रहे हैं। अगर आप इस बुक को कंप्लीट कर लेंगे तो आपकी वोकैब्स बहुत अच्छी बेटर हो जाएगी। जैसे इसमें वर्ड्स दिए हैं, जैसे हमने पढ़ा बैनी एक रूट वर्ड होता है जिसका मीनिंग होता है गुड। तो इस बैनी से मिलके जो भी रूट वर्ड्स बनेंगे उसका मतलब रिलेटेड होगा अच्छी चीज़ों से। जैसे एक वर्ड हम पढ़ते हैं सरकम, तो सरकम का मीनिंग होता है अराउंड। तो सरकम से जो भी वर्ड बनेंगे, जैसे सरकमस्टेंस, सरकम फैक्टर, जितने भी वर्ड्स बनेंगे उनका मीनिंग आपको समझ में आ जाएगा कि इसका मीनिंग होता है अराउंड और सर्कल वाइज। और एक वर्ड है जैसे मल्टी का मतलब होता है मल्टीपल, मैनी। तो मल्टी से मल्टीमीडिया बनता है, मल्टीपल बनता है, मल्टीप्लिकेशन बनता है। इस सब के मीनिंग्स हम इजीली समझ सकते हैं। तो रूट वर्ड्स बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको इसको ज़रूर पढ़ना चाहिए। और बेसिक्स ग्रामर जैसे आपको नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब और टेंसेस और 120 रूल्स हैं निमिषा बंसल के, आप उनको पढ़ सकते हैं, वो बहुत अच्छे हैं। उसकी एक बुक भी आती है जो निमिषा बंसल ने खुद लिखी है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। या तो फिर आप यूट्यूब पे जाके 120 रूल्स ऑफ ग्रामर पढ़ सकते हैं, या फिर उसकी PDF पढ़ सकते हैं, या खुद अपने नोट्स बना सकते हैं। आप नोट्स बना लोगे वो भी बहुत यूज़फुल होंगी। मैंने अपने एक तो ये बुक है जो निमिषा बंसल मैम की है, ये बहुत अच्छी बुक है और इसमें मैम ने पीछे एक्सरसाइज भी कराई। अगर आप इस बुक को पढ़ते हैं और इससे अपनी इंग्लिश ग्रामर को सही करते हैं तो ये भी बहुत यूज़फुल है और बहुत अच्छी बुक है। और इंग्लिश के लिए तो आप निमिषा बंसल मैम को ज़रूर फॉलो करिए, और उनके परफेक्शन के क्लास बहुत अच्छे से देखिए, जो फ्री में भी अवेलेबल है यूट्यूब पे। और डेली एडिटोरियल, आप उनका डेली एडिटोरियल भी कर सकते हैं और इस बुक को भी परचेज़ कर सकते हैं। और अगर आप इस बुक को परचेज़ नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने नोट्स ऐसे बना लीजिए, जैसे मैंने अपने बना के रखे हैं सारे नोट्स 120 रूल्स ऑफ ग्रामर को, जिससे मुझे जल्दी रिवाइज़ करने में इजी होता है। तो मैं इन्हीं को पढ़ लेती हूँ, ये काफ़ी यूज़फुल है। मैंने अपने पूरे नोट्स ऐसे बना के रखे हैं, तो आप सब भी ऐसे नोट्स बना लो।
और उसके बाद आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है। अगर जो हिंदी मीडियम से है तो उसको डायरेक्ट हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि आप हिंदू एडिटोरियल पढ़ने लगे, फिर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा और आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही, तो आपको डायरेक्ट हिंदू न्यूज़पेपर या हिंदू एडिटोरियल नहीं पढ़ना। आपको क्लास लेनी है, जैसे विशाल परिहार सर भी पढ़ाते हैं, निमिषा बंसल मैम भी पढ़ाती हैं, तो आपको क्लास लेनी है और उसके अकॉर्डिंग समझना है। क्लास लेने के बाद फिर आप नॉर्मल न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हैं, इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ सकते हैं, और स्टोरी बुक्स पढ़िए, नोवेल पढ़िए जो आपको ईजी हो, जो ईजी लगे आपको, ईजी सेंटेंस हो और ईजी लैंग्वेज में लिखे हो। आप सबसे पहले रीडिंग करने की हैबिट डालिए। आपको डेली कम से कम, अगर आपको अभी बैंक एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है और अपनी इंग्लिश बेटर करनी है, तो आपको 2-3 घंटे अपनी इंग्लिश को देने पड़ेंगे, और रीडिंग को भी 1 घंटे अप्रॉक्स डेली देना पड़ेगा, तब जाके आपको बेटर। फिर जब हम अपनी पूरी रीडिंग कंप्लीट कर लेंगे और डेली रीड करेंगे, तो हम समझ पाएंगे कि इस पैराग्राफ में क्या लिखा है, ये क्या बोलना चाहता है, इसकी मीनिंग क्या है। हमको उसको समझना भी है, क्योंकि लैंग्वेज है ये। हम लैंग्वेज को जितना ज़्यादा समझेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। फिर हमको प्रैक्टिस करनी है, जैसे क्लोज टेस्ट आते हैं, पैराजंबल आते हैं, आरसी आते हैं, फिलर्स आते हैं, तो हमको इनकी डेली प्रैक्टिस करनी है। आप कोई भी बुक परचेज कर सकते हो, या फिर मॉक टेस्ट दे सकते हो, या फिर आपको फ्री में जो अवेलेबल हो वेबसाइट पे, गाइडली की वेबसाइट पे, या फिर क्विज़ेस वगैरह में अड्डा 247 के ऐप में क्विज़ेस होते हैं, तो उससे आपको क्लोज टेस्ट, पैराजंबल, आरसी और फिलर्स की प्रैक्टिस करनी है। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि अभी एग्ज़ाम सर पे ही है। अगर आपको टाइम देना पड़ेगा, आप जितना टाइम देंगे उतनी ज़्यादा आपकी इंग्लिश अच्छी होगी, और आपको इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे और सही स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे और मेहनत करेंगे, तो आपकी इंग्लिश बहुत बेटर हो जाएगी। और आपको ये नहीं सोचना है अरे मैं तो हिंदी मीडियम से हूँ तो मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकते। आप मेहनत करो, सब अच्छा होगा और आप सब कर पाएंगे। फिर आपको इंग्लिश स्टोरीज़ भी देखनी है, और जैसे आप वेब सीरीज़ देख रहे हैं, मोबाइल में कुछ भी देख रहे हैं, तो आप इंग्लिश में देखिए, और इंग्लिश में थोड़ी बहुत बातचीत करने की कोशिश करिए, क्योंकि काम आती है, इंटरव्यू में भी काम आएगी, और अच्छा होता है हम अगर इंग्लिश बोल पाते हैं। जब इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो हम बोल भी पाएंगे। और बुक तो मैंने आपको बताई दी है कि एक निमिषा बंसल मैम की बुक है 120 रूल्स ऑफ ग्रामर की, और वर्ड पावर मेड इजी की। आप ये 2 बुक परचेज कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा होगा आप सबके लिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।